हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स राइटिंग को और ये प्रैक्टिस सेट 10 होगा। इसके पहले के सभी प्रैक्टिस सेट को आप वॉच कर लेना, ठीक है, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सको और एक बार इसको तैयार करके जरूर जाना अपने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए बाई चांस तो आप इसको कर पाओ एग्जाम में, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और यहाँ पर आपको इस तरह से एक पैसेज दिया जाएगा, इसको 1/3 पार्ट में आपको इसको प्रीफिक्स लिखना होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको रीड कर लेना है, समझ लेना है इसमें क्या बताया जा रहा है और उसके बाद जो है इसको आपको प्रीफिक्स लिखना है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बार रीड कर लोगे। तो मैं आपको समझाता चलूँगा यहाँ पर, जैसे कि द स्पिरिट ऑफ स्पोर्टमैनशिप इज़ वॉट वी आर लैकिंग इन टुडे, ठीक है। यानी कि स्पोर्टमैनशिप जो है कि स्पिरिट जो है अभी हम सब में इसकी कमी है, यानी हमारे अंदर जो स्पोर्ट्समैनशिप जो है उसकी कमी आती जा रही है आजकल, ठीक है। स्पोर्ट्स टेल अस दैट वी शुड टेक अ डिफीट और डिसअपॉइंटमेंट विद अ स्माइल, ठीक है। आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि स्पोर्ट्स जो है ये हमें बताता है कि हमें अपनी डिफीट या फिर डिसअपॉइंटमेंट को एक स्माइल के साथ फेस करना चाहिए। यानी अगर हम अपनी जो हार है या डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, इसको हम खुशी खुशी सहन करना चाहिए, राइट। वी शुड नॉट गो अबाउट इंसिस्टिंग ऑफ अवर सक्सेस इन वॉट एवर वी अटेम्प्ट, ठीक है। यानी कि हमें हमेशा अपनी सक्सेस पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी सक्सेस पे अड़े नहीं रहना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हो, यानी कि वहाँ पे फेलियर होने के भी चांसेस हो सकते हैं और ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। तो हमें इंसिस्ट नहीं करना, हमें उसी पे बराबर टिके नहीं रहना कि हम हर बार सक्सेस ही हो जाए, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। It is not possible for every man to succeed in every desire which he has, ठीक है। यानी कि जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी के लिए भी कि हर बार जो भी व्यक्ति जो भी डिज़ायर रखे और वो उसकी पूरी हो जाए, मतलब वो सफल ही हो जाए, ठीक है। हर बार सफल होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। There may be ambitions of groups, there may be ambitions of individuals which they set before themselves and they must try, if they are disappointed in the carrying out their ambitions, to take that disappointment and that defeat with a smile and not take laws in their own hands, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो, वैसे कि बोला जा रहा है कि जो भी पर्सन है, जो भी एम्बिशंस हैं किसी ग्रुप के या किसी इंडिविजुअल के, और जिसके भी जो भी एम्बिशंस हैं उसके लिए उसको ट्राई करना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए उसको सफल बनाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। अगर डिसअपॉइंट होते हैं तो उसके लिए उस एम्बिशंस में तो डिसअपॉइंट होने पर भी या डिफीट होने पर भी आपको खुश रहना चाहिए विद अ स्माइल, ठीक है। स्माइल करनी चाहिए, मतलब ये तो कॉमन सी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ में हार गए या किसी चीज़ अनसक्सेसफुल हो गए तो हम रो रहे हैं बैठ के, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट टेक लॉज इन देयर हैंड, और ना ही लॉज अपने हाथ में हैंड में लेना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, तो इतनी चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद देखो बोला जा रहा है, व्हाट विल हैपन इफ एवरी इंडिविजुअल इन द स्ट्रीट विशेस टू गो इज ओन पर्टिकुलर वे विदाउट ऑब्जर्विंग द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। देयर विल बी क्लैशेस, देयर विल बी एक्सीडेंट्स, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति यही चाहे कि वो सड़क पे अपने हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से जाएगा और जो रूल्स हैं ट्रैफिक के उसको बेसिकली ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, क्लैशेस होंगे, यानी आपस में लोग भिड़ेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, इसी तरह की सिचुएशन बनेगी, राइट। वॉट हैपन ऑन द रोड साइड विल ऑल्सो हैपन इन द पब्लिक एक्टिविटीज़ इन द पब्लिक लाइफ ऑफ द कंट्री, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी रोड साइड पे होगा वही पब्लिक एक्टिविटीज़ और पब्लिक लाइफ में भी होगा, राइट। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया था और आई होप आप लोग मीनिंग समझ पाए होंगे इसका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको अपने माइंड में इसकी आउटलाइन समझ लेनी है कि इसमें क्या बोला गया था ओवरऑल। एक बार रीड दोबारा से आप कर सकते हो और आउटलाइन माइंड में बना सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको इसका टाइटल देना होगा, ठीक है। टाइटल आप अपने मन से कोई भी सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि आपके हिसाब से इसका टाइटल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आपको टाइटल बता देता हूँ इसका क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है स्पोर्ट्समैनशिप की, तो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप यही इसका टाइटल हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब इसका प्रीफिक्स कैसे लिखना है ये देख लो। टुडे वी लैक द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, यानी हमारे अंदर जो है स्पोर्ट्समैनशिप की जो है वो कमी है, ठीक है। दिस स्पिरिट टीचर्स अस टू एक्सेप्ट डिफीट एंड डिसअपॉइंटमेंट स्माइलिंगली,
यानी ये जो स्पिरिट है ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी डिफीट या डिसअपॉइंटमेंट को हंसते हुए एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए, राइट। चाहे हम दुखी डिसअपॉइंट हो रहे हैं या फिर हमारी हार है तो उसको खुशी खुशी बेसिकली स्वीकार कर लेना चाहिए। वन कैन नॉट सक्सीड इन एवरी डिज़ायर, ठीक है, यानी जो कोई भी व्यक्ति जो है अपनी सभी डिज़ायर को फुलफिल नहीं कर सकता, हर डिज़ायर में सफल नहीं हो सकता, उसको पा नहीं सकता, ठीक है। इफ़ आवर एम्बिशंस आर नॉट फुलफिल्ड वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। अगर हमारे एम्बिशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो हमें उसके लिए डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, राइट। इफ़ एवरीवन विशेस टू गो हिज ओन वे विदाउट केयरिंग फॉर अदर्स, यानी अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से चलेगा और दूसरों पर ध्यान नहीं देगा, देयर वुड बी केओस इन आवर लाइफ एंड पब्लिक लाइफ टू, तो उससे क्या होगा कि हमारी लाइफ में केओस ही केओस होगा और बेसिकली जो है पब्लिक लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी एक तरह से, ठीक है, अनियमितता फैल जाएगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है इसको प्रेसिक्स लिख सकते हो और सारी जितनी भी पॉइंट्स हैं उन सबको अपने एक ही लाइन में समेट के रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप प्रेसिक्स लिखोगे एग्जाम में भी, राइट। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे इसको बेस्ट पॉसिबल में लिखना है, राइट दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके साथ ही साथ आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, सारी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रेसिक्स हैं वो मैं आपको करा दूंगा और हिंदी की प्रेसिक्स भी मैं आपको इसी में करा दूंगा, इसी प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा, आपको हिंदी की और इंग्लिश की दोनों की प्रेसिक्स आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप CHSL के लिए जो है और CGL के लिए आप इन प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट ऐसे मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स भी मिलेंगे। तो ऐसे और लेटर दोनों की आप यहाँ पे तैयार करिए बढ़िया तरीके से, उनको देखिए अच्छे से, राइट दोस्तों। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इन बुक्स को ले लेना है जो आप जिसमें आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाएंगे और अपने मीडियम के हिसाब से आप ले सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश में। इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स में विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे, जो आपकी वर्ड लिमिट एग्जाम में होती है उसी के हिसाब से सारे के सारे टॉपिक्स कवर कराए गए, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक। 70+ टॉपिक यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाता है, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, SSC CGL या फिर CHSL के लिए, राइट दोस्तों। तो इनको आप लीजिए अच्छे से और अपनी तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।